हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल राधे टीचिंग अड्डा पर। और आज हम लोग बात करने वाले हैं पाठ्य योजना पर। पाठ्य योजना आपकी जो है द्वितीय सेमेस्टर में, तृतीय सेमेस्टर में और चतुर्थ सेमेस्टर में बनती है। तो आप लोग द्वितीय सेमेस्टर में हैं या आप लोग तृतीय सेमेस्टर में, जिस भी सेमेस्टर में हैं या फोर्थ सेमेस्टर में हैं, हालांकि इस समय जो है द्वितीय सेमेस्टर और फोर्थ सेमेस्टर की टीचिंग लगी हुई है, तो आप लोग जो है पाठ्य योजना बना सकते हैं, देख सकते हैं इससे। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं ये वीडियो अपना। सबसे पहले हमारा क्या है कि पाठ्य योजना, जैसे यहाँ पे आप ऊपर ही पेज में लिखेंगे, सबसे पहले क्या लिख लेंगे कि पाठ्य योजना, और जितनी भी हो, जैसे पहली है तो पहली हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो है आगे क्या आ जाएगा कि आपके यहाँ पे विद्यालय का नाम आप लिखना चाहें तो लिखें, अन्यथा मत लिखें। यहाँ पे विद्यालय का नाम यहाँ पे कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप जब पेज बनाएंगे पहले नाम लिखेंगे, विद्यालय का नाम लिखेंगे तो उसमें सब दर्शाए रहेंगे पहले पेज पे। ठीक, तो इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दिनांक हो जाएगी आपकी, जिस दिन की भी टीचिंग का पाठ्य योजना हो। उसके बाद क्या हो जाएगी, आपकी कक्षा हो जाएगी कि आप कौन सी कक्षा में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे वर्ग से कोई मतलब नहीं है। फिर हो जाएगा विषय, तो विषय आपकी क्या हो जाएगी, हिंदी हो जाएगी, गणित हो जाएगी, अंग्रेजी हो जाएगी, या जो भी विषय आप पढ़ा रहे हैं वो विषय यहाँ पे भर देंगे। फिर हो जाएगा चक्र, यानी कि जो आपकी बेला है, चक्र है, यानी कि वह कौन सी है, पहली है, दूसरी है, तीसरी है, चौथी है, सातवीं है, आठवीं है। तो ये आपको देखना है कि कौन सी बेला है या चक्र है। उसके बाद अवधि आ जाएगा, तो अवधि 40 मिनट है, 35 मिनट है, ये विद्यालय में अपने पता कर लीजिएगा कि कालांश जो होते हैं वो कितने कितने मिनट के होते हैं। ठीक है, इसको अवधि की जगह कालांश भी लिखा जा सकता है। ठीक, उसके बाद आता है फिर यहाँ पे हमारा प्रकरण कि हम लोग क्या पढ़ाने वाले हैं। जैसे प्रकरण है यहाँ पे, जैसे क्या है कि ऊ की मात्रा का प्रकरण है, यानी कि कह रहा है कि ऊ की मात्रा। ठीक, तो ये इसके बाद देखते हैं हम लोग आगे। ठीक, जब ये हो जाएगा तो उसके बाद हमारा आ जाएगा क्या है, सामान्य उद्देश्य। ठीक, सामान्य उद्देश्य में क्या है कि जो भी सामान्य उद्देश्य सभी के लगभग पाठ्य योजनाओं में सामान्य उद्देश्य लगभग समान होते हैं। जैसे कि पहला है कि छात्रों में मानसिक कल्पना शक्ति का विकास करना। दूसरा, छात्रों को अक्षर जोड़कर मात्रा का ज्ञान कराना, या यहीं पे ये कह सकते हैं कि छात्रों को अक्षर का ज्ञान कराना या मात्रा का ज्ञान कराना। ठीक है, या हिंदी भाषा का, ठीक, या व्याकरण का ज्ञान कराना, यह भी लिख सकते हैं। उसके बाद छात्रों में हिंदी भाषा बोलने, लिखने तथा समझने का अभ्यास कराना। ठीक, तो ये सामान्य उद्देश्य हो जाएंगे। और उसके बाद हमारा आएगा विशिष्ट उद्देश्य। ठीक, विशिष्ट उद्देश्य में क्या हो जाएगा कि हमारा विशिष्ट उद्देश्य में जो भी है क्या है कि जो हमारा प्रकरण रहेगा विशिष्ट उद्देश्य में उसी को लिखा जाएगा। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ऊ लिखा ना, तो छात्रों को अक्षर ऊ की मात्रा का ज्ञान कराना, या ठीक है, या छात्रों को ऊ की मात्रा का ज्ञान कराना, या वर्ण लिख सकते हैं, अक्षर लिख सकते हैं, कुछ भी ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा। उसके बाद फिर जो है आता है सहायक सामग्री, पूर्व ज्ञान। तो यहाँ पे एक चीज़ देखिएगा कि कहीं कहीं पे सहायक सामग्री पहले लिखा जाता है, कहीं कहीं पे पूर्व ज्ञान आपको ये मिलेगा इधर उधर। तो आप सबसे पहले क्या कीजिएगा कि पूर्व ज्ञान को पहले से लिख लीजिएगा। यहाँ पे जैसे विशिष्ट उद्देश्य हो गया, उसके बाद आप सीधा फिर क्या लिख लेंगे, पूर्व ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपका पूर्व ज्ञान आ जाएगा, और फिर पूर्व ज्ञान के बाद सहायक सामग्री लिख लीजिएगा। इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, और ये हमारा जो ये इसमें है पाठ्य योजना लेने का उद्देश्य ये था, क्योंकि ये पाठ्य योजना जो है बहुत ही साफ़ सुथरी और बहुत अच्छे तरीके से बनाई गई है। बस इसमें एक छोटी सी गलती यही थी कि सहायक सामग्री पहले कर दिया गया है, पूर्व ज्ञान बाद में। हालांकि आप लोग अगर कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फिर भी आप बनाने से पहले पूर्व ज्ञान पहले लिख लीजिए, सहायक सामग्री बाद में। और अगर लिख भी लिए हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद सहायक सामग्री में क्या आ जाएगा कि श्यामपट्ट हो जाएगा, डस्टर हो जाएगा, 12 खड़ी हो जाएगा, चार्ट हो जाएगा, चाक हो जाएगा। ठीक है, आदि जो भी आप सहायक सामग्री यूज कर रहे हैं, टीएलएम यूज कर रहे हैं, वो इसमें आप क्या है सहायक सामग्री में लिख सकते हैं। ठीक, इसके बाद आगे क्या है कि प्रस्तावना प्रश्न है। और प्रस्तावना प्रश्न से पहले आप लोगों से विनती है कि आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों भाइयों बहनों के पास शेयर कर लीजिएगा। जो भी डीएलएड में एडमिशन लेना चाहते हैं उनके पास भी शेयर कर दीजिएगा, जो लोग ले चुके हैं, जो लोग पढ़ रहे हैं उनके पास भी शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ये चैनल है तो डीएलएड से संबंधित सभी प्रकार की खबरें हैं या कोई भी कार्य जो कराया जाता है उसको सबको
वीडियो डाला जाता है इसमें, ठीक है। बाकी एडमिशन के लिए भी आप संपर्क कर सकते हैं क्योंकि विद्यालय महाविद्यालय से जुड़े हुए हैं, ठीक। तो अब क्या है कि प्रस्तावना प्रश्न है। तो प्रस्तावना प्रश्न जैसे कि इन्होंने बीच में रखा है, लिख रखा है, तो इसको आप यहाँ साइड में भी लिख सकते हैं प्रस्तावना प्रश्न, ठीक है। क्रम संख्या लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। जहाँ पे क्रम संख्या लिखा है यहाँ पे आप इसको बढ़िया से प्रस्तावना प्रश्न लिख सकते हैं। फिर इधर बगल में छात्र अध्यापक कथन हो जाएगा, फिर इधर हो जाएगा छात्र या छात्रा का कथन, ठीक। तो जैसे पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है कि बच्चों यह किसका चित्र है, ठीक। उसके बाद कह रहा है कि छात्र अध्यापक हाथ में फूल दिखाते हुए, ठीक। तो यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो कह रहा है किसका चित्र है और फिर बाद में कोष्टक में लिखा है कि फूल दिखाते हुए, तो यहाँ पे कहना आप ये थोड़ा सा गलत हो जाएगा चित्र, क्योंकि चित्र थोड़े नहीं है, फूल तो सामने लेके फूल आए हैं तो फूल दिखा रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि बच्चों यह क्या है, ठीक, यह क्या है। तो ये क्या है, तो सामने जब आप उसको बच्चे को फूल दिखाएंगे या चार्ट दिखाएंगे या उसका चित्र ही दिखाएं, अगर चित्र दिखा रहे हैं तो चित्र मेंशन कर सकते हैं, नहीं तो अगर फूल दिखा रहे हैं तो फिर पूछ सकते हैं कि बच्चों यह क्या है, हाथ में कुछ लिए हैं। तो बच्चा जो छात्र होंगे वो खुद ही बताएंगे कि यह सर या मैम क्या है, कि यह फूल है या चित्र है, वो खुद ही आपको जवाब देंगे, ठीक। दूसरा उसके बाद अगला क्वेश्चन जब ये हो जाएगा तो फिर अगला क्वेश्चन इसी से बनेगा कि फूल शब्द में कौन कौन से अक्षर हैं, ठीक है। तो वो कहेगा कि फा है, ला है। अब इसमें भी है कि कुछ बच्चे बता पाएंगे, कुछ बच्चे नहीं, क्योंकि ये पता नहीं आप कौन सी क्लास में इसको बनाएं, 1 में बनाएं, 2 में बनाएं, तो वो बच्चों के ऊपर है कि आप कौन सी क्लास पे बना रहे हैं, तो उसके हिसाब से फिर बच्चे उत्तर देंगे आपके, ठीक। फिर उसके बाद दूसरे में क्या हो जाएगा कि उन्होंने कह दिया कि फ़ा और ला से अक्षर हैं इसमें। तीसरे में क्या हो जाएगा कि फूल शब्द में फ़ा अक्षर पर कौन सी मात्रा लगी है, ठीक। अब जब ये कहेंगे कौन सी मात्रा लगी है, तो अगर आप एक कक्षा 1 में पूछ रहे हैं तो शायद है कि बच्चे ना बता पाएँ, या शायद 1-2 बच्चा ऐसा भी निकल के आ सकता है कि जो बता भी ले जाए कि उसमें ऊ की मात्रा लगी है, तो फिर कौन सी ऊ की मात्रा, बड़े ऊ की, ठीक है। हालांकि इसमें बताने के चांसेस कम है, अगर 2, 3, 4 में बनाएंगे आप पाठ्य योजना तो वो बता देंगे। तो नहीं बता पाएंगे तो ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा, और हमको लगभग 3 ही प्रश्न पूछने होते हैं, जो तीसरे प्रश्न में या चौथे प्रश्न में हमको समस्यात्मक प्रश्न निकालना पड़ता है, मतलब उसमें समस्या हमको बनानी पड़ेगी, ऐसे क्वेश्चन हमको बनाने चाहिए। ये नहीं कि पहले इसमें हमने बनाया और दूसरे पे ही हमारा समस्यात्मक हो गया, नहीं, तीसरे पे या चौथे पे क्वेश्चन पे समस्यात्मक चीज़ें मतलब प्रश्न होना चाहिए वो, तब फिर उसको आगे उत्तर दिया जाएगा, ठीक है। तो अब जब हमारा समस्यात्मक प्रश्न आ गया है, मतलब हमको समस्या पता चल गई कि क्या समस्या है, तब फिर हम उसी के आधार पर लिखते हैं कि उद्देश्य कथन। तब हम बच्चों से कहते हैं कि बच्चों आज हम ऊ की मात्रा वाले शब्दों का अध्ययन करेंगे, या बच्चों आज हम ऊ की मात्रा का अध्ययन करेंगे, या ऊ की मात्रा का प्रयोग सीखेंगे। ये आप अपनी लैंग्वेज के हिसाब से, ज़रूरी नहीं कि हम मान लो जैसे ये वीडियो बना रहे हैं तो आप वीडियो का ही पूरा कॉपी करके लिख दें, आप उसमें चेंजेस कर सकते हैं कि क्या क्या चेंज जो अच्छा लगेगा, ठीक। तो ये हमारा उद्देश्य कथन हो जाएगा। फिर उद्देश्य कथन के बाद हमारा प्रस्तुतिकरण आ जाएगा, और प्रस्तुतिकरण वो होता है कि जो आप लोग मौखिक रूप से बच्चों को बताते हैं, कि बोर्ड के सामने या बोर्ड के पास खड़े होकर बताते हैं ना कि बच्चों इस जैसे इसमें लिखा है कि क्या कि छात्र अध्यापक कथन हो जाएगा, फिर छात्र क्रिया हो जाएगी, क्या कि बच्चों इसे हम इस चिन्ह से, ठीक। ये चिन्ह तो थोड़ा सा कम सही लग रहा है, आप थोड़ा ऊ की मात्रा अच्छे से बना लीजिएगा, जैसे ये बनाए हैं, ठीक है, चाहे जैसे थोड़ा अच्छे से बना लीजिएगा, क्योंकि ये ऊ की मात्रा कम लग रही है, ठीक। थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं इन आकृतियों के नाम से ऊ की मात्रा का प्रयोग किया है या किया जाता है या दर्शाया जाता है, ठीक। अब छात्र की क्रिया क्या होगी कि छात्र ध्यानपूर्वक सुनेगा इसमें, ठीक है, और कोई क्रिया नहीं रहेगी छात्र के द्वारा। जब प्रस्तुतिकरण हो जाएगा तब फिर उसके बाद हमारी हेडिंग आएगी श्यामपट्ट कार्य। अब जो हम श्यामपट्ट कार्य होगा, तो जैसे हमने जो मौखिक रूप से बोला है, ठीक है, तो उसको हम फिर अपने श्यामपट्ट में दर्शा सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे कक्षा लिखा, हिंदी लिखा, तो ये यहाँ लिखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जो आप बोर्ड रहेगा तो आप बोर्ड में वहाँ पे खुद ही लिखे रहेंगे, जो है कक्षा कौन सी है, दिनांक कौन सी है, विषय क्या है, उप विषय क्या है, ठीक है, और चक्र कौन सा है, और अवधि क्या है, कालांश मतलब क्या है, ठीक। ये सब चीज़ें आप उसमें खुद ही बोर्ड में लिख रहेंगे, तो यहाँ पे लिखने की आपको ज़रूरत नहीं है, जैसे ये लिखा है ना, तो कोई ज़रूरत नहीं।
अब आपको जो भी आप बोर्ड में करवा रहे हैं, जैसे यहाँ पे क्या है कि इन्होंने दिखा दिया कि फूल, तो फूल में बना के फा बना दिया, फिर प्लस बना दिया, फिर ऊ की मात्रा बना दी, फिर ला बना दिया। तो आप चाहें तो इसको ऐसे दर्शा सकते हैं, या फिर आप भाई ये तो चिन्ह हो गया हमारा, फा हो गया, फिर प्लस करके हम क्या कर सकते हैं कि ऊ कर सकते हैं, बड़ा ऊ लिख सकते हैं। ठीक, ये ऊ तो कम समझ में आ रहा है, लेकिन फिर भी फिर से देख लेते हैं। जैसे का हो गया हमारा, ठीक है, क्या है, फा है, चलो ठीक, ये हमारा फा हो गया। फा के बाद फिर क्या हो जाएगा हमारा, फिर ऊ की मात्रा हम बना देंगे, ऊ हो जाएगा प्लस ला हो जाएगा। ठीक, तो अब इसको फिर अगली स्टेप में बता सकते हैं कि ये देखो ये मात्रा जो है यहाँ आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फूल बन जाएगा। उसके बाद ऐसे ही सूरज हो जाएगा, सूरज में लिख लेंगे, ऐसे ही कूलर हो जाएगा, ऐसे ही कूल हो जाएगा, या जो भी आप शब्द आपके दिमाग में आ रहे हैं, फूल हो जाएगा, कूल हो जाएगा, सूल हो जाएगा, जो भी आप लिख सकें। ठीक, तो ये श्यामपट्ट कार्य में हो जाएगा कि ये श्यामपट्ट कार्य हो गया हमारा। उसके बाद आएगा हमारा निरीक्षण। ठीक, निरीक्षण में क्या हो जाएगा कि छात्र अध्यापक श्यामपट्ट पर लिखे गए ऊ की मात्रा से संबंधित शब्दों को छात्रों को लिखने का आदेश देंगे तथा कक्षा में घूम घूम कर निरीक्षण करेंगे। इसमें यही लिखा जाता है कि जो बोर्ड में दिया गया है कार्य उसको लिखने के लिए कहेंगे, और स्वयं कक्षा में घूम घूम के निरीक्षण करेंगे कि बच्चे लिख रहे हैं कि नहीं लिख रहे हैं, नहीं लिख रहे हैं तो क्यों नहीं लिख रहे हैं। फिर उसके बाद आ जाएगा पुनरावृत्ति प्रश्न। ठीक, इसमें पुनरावृत्ति में प्रश्न में क्या है कि आप एक बार फिर से पूछ सकते हैं, जैसे इसमें फूल, और ज़रूरी नहीं कि आप फूल ही फूल शब्द का यूज करें, जैसे कूलर है, कूलर शब्द का या कोई नया शब्द अपने मन से आप उसको बना के जैसे कर सकते हैं, तो उसमें बच्चों से पूछ सकते हैं कि इसमें कौन सी मात्रा है। या जैसे 4 अक्षर लिख दिए कि अपना जो है 4 अक्षर 1 2 और 3 और 4 अक्षर मान लो कोई भी इसमें लिख दिया, और उनसे पूछे कि इसमें बड़ाऊ की मात्रा किस जो है शब्द में प्रयोग हुई है, तो बच्चे खुद ही बताएंगे कि पहले में, दूसरे में, तीसरे में, चौथे में। तो ये क्या है कि ऐसे में पुनरावृत्ति हो जाएगी, और उनको समझने में, पहचानने में भी जब प्रैक्टिस कर लेंगे तो आराम रहेगी। ठीक है, तो भूलेंगे नहीं जब आप कई बार कई क्वेश्चनों में प्रैक्टिस करवा देंगे। ठीक है, अब जैसे अगला क्या है कि मतलब बड़ाऊ की मात्रा की चिन्ह बताइए या बनाइए, जो भी है ये हो जाएगा। उसके बाद पुनरावृत्ति के बाद आ जाएगा ग्रह कार्य हमारा। ठीक, तो ग्रह कार्य जब आएगा तो क्या हो जाएगा कि बच्चों आप सभी को ऊ की मात्रा से बनने वाले 5 शब्दों को घर से लिख कर लाना है, या कुछ भी आप उनको दे सकते हैं। ठीक है, कि अपना जो है ऐसे करके लाइएगा। तो ये हो जाएगा हमारा ग्रह कार्य। तो ये हमारा हिंदी का था, तो ये हिंदी का हमारा पाठ योजना ऐसे बनेगी, तो इसको आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा। एक हिंदी में जैसे कविता वविता होती है तो उसमें भी अलग प्रकार से बनती, तो इसमें जो हमने कई इसमें पाठ्य योजनाएं शामिल की हैं, और आपको लगभग सभी विषयों की शामिल की है। तो उसमें कुछ चीज़ों का अंतर होता है, जैसे कुछ, तो वो थोड़ा आपको इसमें से समझ में आ जाएगा। तो आप लोग आगे का भी वीडियो पूरा देख लीजिएगा, ऐसा नहीं कि पहले का ही देख के चले गए। ठीक है, देख लेंगे तो कुछ ना कुछ आपको मिलेगा ज़रूर। ठीक, अब जब दूसरी बार शुरू करेंगे तो देखो दूसरी बार में क्या है कि हम लोग फिर वैसे ही आ जाएगा हमारा कि दिनांक हो जाएगा, कक्षा हो जाएगा, वर्ग हमको नहीं बनाना है, विषय हो जाएगा हमारा, चक्र हो जाएगा, अवधि हो जाएगा। ठीक है, फिर प्रकरण आ जाएगा। तो जैसे इसमें देखो अब ये गणित का आ गया है, तो इकाई दहाई, ये क्या सिखाने जा रहे हैं, इकाई दहाई सिखाने जा रहे हैं। अब फिर वही सामान्य उद्देश्य आ जाएगा, तो छात्रों में गणित विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में गणित के तथ्यों की जानकारी प्रदान करते हुए उनकी बौद्धिक क्षमता का विकास करना। ठीक, ये हमारे सामान्य उद्देश्य हो जाएंगे। आप लोगों को कोई और समझ में आ रहा है तो और लिख सकते हैं। फिर विशिष्ट उद्देश्य हमारा क्या हो जाएगा कि इसमें अपना विशिष्ट उद्देश्य में हम बता देंगे कि छात्रों को, भाई जो हमारा प्रकरण था वही छात्रों की इकाई दहाई बताते हुए उसके महत्व के विषय में बताना। या हमको यहाँ पे लिख सकते हैं कि छात्र छात्राओं को इकाई दहाई के बारे में बताया जाएगा, या ये कह सकते हैं कि छात्र और छात्राओं को इकाई दहाई सिखाई जाएगी। ठीक, तो ऐसे ही कुछ लैंग्वेज बना लीजिएगा कि सिखाना हो जाएगा जैसे। ठीक, फिर इसके बाद फिर पूर्व ज्ञान आ जाएगा। तो पूर्व ज्ञान में फिर वही कि जो है हमारे क्या है कि विषय में सामान्य जानकारी बच्चे रखते हैं। सहायक सामग्री आ जाएगी फिर उसके बाद। तो सहायक सामग्री में आप माचिस की तीलियाँ ले सकते हैं, या और कुछ भी ले सकते हैं, जैसे अंक ले सकते हैं कोई, जैसे आजकल आते हैं ना, तो वो अंक हो जाएंगे, या फिर किसी बोर्ड के माध्यम से जैसे उससे दर्शा रहे हैं तो वो हो जाएगा इसमें। नहीं तो चाक डस्टर बोर्ड तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, वो तो सभी में कॉमन है, वो रहना है। प्रस्तावना प्रश्न हो जाएगा, देखो कि प्रस्तावना प्रश्न हो जाएगा कि अपना प्रस्तावना
कि छात्रों, जैसे अब इसमें ये 10 के बाद छात्रों 10 के बाद क्या आता है, 11 आता है, फिर उसके बाद 12 में इकाई दहाई क्या है, तो ये जो अगर कहें तो ये दो लाइन में ही बना लिया, तो ये प्रस्तावना प्रश्न गलत है। एक प्रकार से देखा जाए तो ये सही नहीं है, क्योंकि दूसरी लाइन में हमको समस्या नहीं क्रिएट करनी है, हमको जो है कम से कम तीसरी चौथी लाइन में हमको बनाना है। तो इसको आप लोग अपने हिसाब से बना लीजिएगा, क्योंकि हमको तीसरी चौथी लाइन में ही बनाना है। ठीक है। उसके बाद उद्देश्य कथन है, तो फिर वही हो जाएगा कि इकाई दहाई का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण हो जाएगा, तो आप इसमें देख सकते हैं कि क्या प्रस्तुत किया है, तो बता देंगे कि सामान्य जानकारी देना है, और जिसमें संख्या 12 में इकाई दहाई में एक हमारा दहाई और 2 हमारा इकाई का अंक है। ठीक, यहाँ पे छात्रों को क्रिया हो जाएगी कि ध्यानपूर्वक सुनते रहेंगे। ऐसे ही फिर उसके बाद श्याम पटकारे आ जाएगा। श्याम पटकार में आपको यही जो आप जैसे ये इसमें बनाए हैं, या फिर क्या करें कि जैसे 12 ही लिए हैं तो 12 है, तो 12 के इसमें क्या कर देंगे, इधर ऐसे एरो बना के कर देंगे इकाई। ठीक है, यहाँ एरो बना कर देंगे क्या, दहाई, दहाई का अंक, ये इकाई का अंक। तो ऐसे बढ़िया से बना के उसको बता सकते हैं। ठीक, उसके बाद हमारा निरीक्षण आ जाएगा। निरीक्षण कर वही घूम घूम के, ठीक है, फिर विकासात्मक प्रश्न हो जाएगा। तो भाई इसमें आप और 2-1 क्वेश्चन बता दीजिएगा, समझा दीजिएगा। ऐसे हो जाएगा कि जैसे 38 में है, 20 में है, तो ये आपको उनको वो हो जाएगा, तो उनको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। फिर गृह कार्य हो जाएगा, तो गृह कार्य में बता दीजिएगा कि जैसे देखो, जैसे ये इसमें बनाया है, तो ये कायदे से ऐसे जो है ऐसे करके आप उसको समझाने में गृह उसमें बोर्ड में जब ब्लैक बोर्ड का लिखे हैं, तो वहाँ पे जो है ये चीज़ बना सकते हैं। तो इसको ऐसे कॉलम से समझाएंगे, ऐसे बॉक्स बना के समझाएंगे ना, तो बच्चों को ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो ये चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये पुनर्गृह कार्य में हो जाएगा। अपना गृह कार्य देने के बाद फिर ख़त्म हो जाएगा। तीसरी पाठ योजना हमारी फिर हिंदी की आ जाएगी। जैसे क्या है कि इसमें है प्रकरण क्या है, जिसने सूरज चाँद बनाया, कक्षा 2 का है ये। ठीक, यहाँ पे जैसे विद्यालय को आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसके सामान्य उद्देश्य देख लीजिएगा कि सरल प्रभावी अभिव्यक्त करना। ठीक, इसको देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा सा बढ़ा के, तो आपको समझ में आ जाएगा। विशिष्ट उद्देश्य में आ जाएगा कि कविता का पाठ कराना, जो कविता का नाम है जिसने सूरज चाँद बनाया। फिर पूर्व ज्ञान आ जाएगा कि बच्चों को सामान्य जानकारी है। सहायक सामग्री आ जाएगी। फिर प्रस्तावना प्रश्न आ जाएगी, जैसे इसमें देखो, ठीक है, तो इसमें जैसे प्रस्तावना प्रश्न इन्होंने निकाला ही नहीं है, बनाया ही नहीं है, तो आप लोगों को बनाना है। ये प्रस्तावना प्रश्न जो है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि कि आपको बच्चों से कैसे क्वेश्चन के आंसर निकलवाने हैं पहले, फिर उसके बाद बच्चों को कैसे समस्यात्मक या समस्या क्रिएट करने की बच्चे उसका आंसर ना दे पाए। तो ये आपके ऊपर है कि आपको ही प्रस्तावना प्रश्न बनाने पड़ेंगे। जितने अच्छे प्रस्तावना प्रश्न बनाएंगे आप, उतने अच्छा बच्चा रिस्पॉन्स करेंगे और उतना अच्छे से वो आप लोगों के साथ इस क्रिया में सम्मिलित होंगे जब आप प्रश्न उनसे पूछेंगे। ठीक है, उद्देश्य कथन हो जाएगा। फिर प्रस्तुतिकरण हो जाएगा कि भाई संकेत है यहाँ से जिसने सूरज चाँद शीश झुकाए। फिर ये कविता का पाठ हो जाएगा, तो आप कविता का पाठ करेंगे, छात्र क्या है ध्यानपूर्वक सुनता रहेगा। फिर आदर्श वाचन हो जाएगा, ये ठीक है, उच्चारण है, आदर्श वाचन करेंगे। अनुकरण हो जाएगा। अनुकरण के बाद जो है भाई इसमें देख सकते हैं कि छात्र अध्यापक क्या है कि पठित पाठ में छात्रों द्वारा अनुकरण वाचन कराएगा। ठीक है, ये चीज़ आप इसमें लिख सकते हैं। फिर उसके बाद बोधात्मक प्रश्न आ जाएगा। तो ये बोध, जैसे संसार को किसने बनाया, ईश्वर ने। फलों को किसने महकाया, ईश्वर ने। फलों को नहीं, फूलों को, सॉरी। चिड़ियों को किसने चहकाया, ईश्वर ने। ठीक, उसके बाद श्याम पटकार हो जाएगा। श्याम पटकार में आप ऐसे ही कुछ दिखा सकते हैं, नहीं तो श्याम पटकार में आप ऐसे कुछ बना सकते हैं। ठीक है, निरीक्षण कार्य हो जाएगा। निरीक्षण के बाद पुनरावृत्ति कार्य हो जाएगा, फिर गृह कार्य हो जाएगा। चौथी आ जाएगी गणित का पहाड़, मतलब गणित का है, जैसे 4 का पहाड़ा है, तो इसमें सब पहले वैसे ही बना लेना। फिर 4 का पहाड़ा सामान्य उद्देश्य हो जाएगा, विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा, आप देख सकते हैं इसमें। पूर्व ज्ञान हो जाएगा, सहायक सामग्री हो जाएगी, प्रस्तावना प्रश्न हो जाएगा। इसमें जैसे ये देखिए, इसके प्रस्तावना प्रश्न जैसे देख सकते हैं कि क्या है कि यह कौन सा अंक है। आप जैसे कोई बोर्ड में अंक लिखेंगे तो बच्चे से पूछेंगे कौन, ये देखो लिखा है ना, छात्र अध्यापक श्याम पट पर लिखते हुए, तो बच्चे खुद ही बताएंगे कि 4 है। फिर 4 में 4 जोड़ने पर क्या आएगा, तो बच्चे कहेंगे 8 आएगा। लगातार जोड़ने की इस क्रिया को क्या कहते हैं, तो बच्चे को समझ में नहीं आएगा, तो वो कहीं ना कहीं आपको आंसर नहीं दे पाएगा। तो हमारा यही समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। फिर हम आगे उनको बताएंगे कि बच्चों आज हम लोग 4 के पहाड़े का अध्ययन करेंगे। ठीक,
उसके बाद ये आप प्रस्तुतिकरण दे सकते हैं, ये ऐसे इसमें बना के आप दिखा सकते हैं, या पहले पढ़ के बता सकते हैं, फिर इसी को जैसे आप पढ़ के बता सकते हैं, फिर उसके बाद क्या है कि इसी यही चीज़ को जो है आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप श्यामपट्ट कार्य पर लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक, श्यामपट्ट कार्य की जगह फिर निरीक्षण हो जाएगा, पुनरावृत्ति हो जाएगा, ग्रह कार्य हो जाएगा। ठीक, फिर ऐसे हो अंकों का जोड़ हो जाएगा। तो इसको आप इसमें आप कई सारी सम्मिलित की गई हैं, इसीलिए कि आप लोग थोड़ा से देख लीजिएगा, जो भी आपको सही लगे आप उसके हिसाब से बना लीजिएगा। ठीक है, इसमें आपको अलग अलग विषयों की भी दिखाई गई हैं, इसलिए दिखाई गई हैं क्योंकि आपको किसी भी विषय में कन्फ्यूजन ना रहे। जैसे ये साइंस का है, देखो ठीक, यहाँ पे ये जैसे बच्चा गलत लिखे है जिसका भी बनाया हुआ है, तो यहाँ पे क्या है कि ये हल्की भारी वस्तुओं को तौलना, तो ये गणित विषय में, अब अगर गणित में होगा तो हाँ फिर गणित में होगा, अगर ये चीज़ साइंस में होगी तो साइंस में हो जाएगी। ठीक है, ये आप देखिएगा कि आपके उसमें किस चीज़ में है। ठीक है, तो इसको भी देख लीजिएगा आप, हम आगे पूरा नहीं बता रहे हैं कि इसमें क्या कैसे है, क्योंकि पहले आप लोग समझ गए होंगे। ये आपको नमूनों के तौर पे दिखाया जा रहा है, जिससे आप लोग क्या सीख के आगे का बना सकते हैं। इसमें देखते जाइएगा सभी लोग, जो चीज़ें समझ में आए रोक के देख लीजिएगा। फिर जैसे ये हमारा है विज्ञान का है, ठीक, ये हमारी पाठ्य योजना थोड़ा से अलग है, लेकिन आप जब इसके ऊपर का ये बनाइएगा ना, जैसे यहाँ पे ये जो लिखा गया है ये सब आप जब बनाइएगा तो आप पिछली वाली पाठ्य योजनाओं के हिसाब से, जो पिछली पाठ्य योजनाएं आपकी जो बनी हैं, जैसे ये चीज़ जैसे लिखी है, इसको ऐसे ही इसको कलम में बना लीजिएगा। ठीक है, ये ना सोचिएगा कि अलग अलग बना दें, या उसमें तो नहीं बताए हैं, तो इनको सब ऐसे ही सेम रखिएगा। बाकी ये अलग बच्चे की द्वारा बनाया हुआ है, तो ये थोड़ा सा जो है क्या है कि अलग बना दिया था। अब इसमें सामान्य उद्देश्य हो जाएंगे कि विज्ञान विषय की जानकारी देना, विज्ञान के विषय में रुचि उत्पन्न करना, वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना, बीमारियों के विषय में जानकारी देना। ठीक, अब आगे हो जाएगा छात्रों में कुपोषण, इसके प्रभाव के बारे में जानकारी देना, विशिष्ट उद्देश्य हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही फिर क्या हो जाएगा कि देखो इसमें सही लिखा पूर्व ज्ञान हो जाएगा, फिर इसमें क्या हो सहायक सामग्री हो जाएगी। अब उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न आ जाएंगे, तो प्रस्तावना प्रश्न आप जैसे देखो इसमें क्या है कि बच्चे ने बनाया है कि हमें दैनिक कार्यों के लिए किसकी आवश्यकता होती है, तो ऊर्जा की। अब ये कक्षा के ऊपर है कि कौन सी कक्षा का भाई, और दूसरा यह है कि बच्चे क्या कहेंगे यहाँ पे, कह सकते हैं कि ताकत की मैडम ज़रूरत होगी या सर ताकत की ज़रूरत होगी। ठीक, तो वो उनको समझाना कि नहीं, इसको ऊर्जा भी कहते हैं। फिर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है, ठीक, तो कहेंगे कि भोजन से, या और चीज़ों से बताएंगे कि ये खाने से, ये पीने से, तो कहना कि ये भोजन की श्रेणी में आता है। फिर हमें भोजन कैसे करना चाहिए, तो ये हो जाएगी समस्यात्मक। इसमें भी बताएंगे, कई लोग कहेंगे मैम ऐसे सर ऐसे, तो आपको उनको समझाना है कि नहीं, ठीक है। फिर उद्देश्य कथन में हमारा यही हो जाएगा कि कुपोषण के बारे में जानकारी करेंगे। फिर प्रस्तुतिकरण आप दे सकते हैं, इसमें से देख लीजिएगा कि प्रस्तुतिकरण कैसे है। फिर बोधात्मक प्रश्न हो जाएंगे, इनको देख लीजिएगा आप लोग थोड़ा से। स्वस्थ रहने के लिए हमें कैसा भोजन करना चाहिए, संतुलित भोजन, भोजन में कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं, प्रोटीन, वसा, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट। ठीक, पोषक तत्वों की कमी से क्या होता है, कुपोषण होता है। ठीक है, या फिर चाहें कि ये जो बोधात्मक प्रश्न है ना, इसी को आप इससे रिलेटेड ही प्रस्तावना प्रश्न बना सकते हैं, तो इसमें से ज़्यादा समझ में आएगा कि जो चीज़ें अच्छे से हो पाएंगी। यहाँ पे जैसे ये, ठीक, तो ये बना लीजिए चाहे ये बना लीजिए, तो आप लोगों के ऊपर है, ये सब चीज़ें हैं। ठीक है, उसके बाद श्यामपट्ट कार्य आ जाएगा कि श्यामपट्ट पर पोषक तत्वों के बारे में श्यामपट्ट पर लिखेंगे, बताएंगे, जैसे हमें कैसा भोजन चाहिए, संतुलित है, पोषक तत्वों की कमी से क्या होता है, कुपोषण होता है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या है कि निरीक्षण कार्य, तो घूम घूम कर कक्षा में निरीक्षण करेंगे। पुनरावृत्ति प्रश्न आप कर सकते हैं, गृह कार्य फिर देखिए ये ख़त्म कर दीजिएगा। ठीक, उसके बाद एक चीज़ विशेष ध्यान दीजिएगा, लास्ट में आप लोग साइन जरूर करवा लीजिएगा। यहाँ पे जब पाठ्य योजना ख़त्म हो आपकी, तो वहाँ पे साइन और मुहर जरूर करवा लीजिएगा अपने जो है विद्यालय के प्राचार्य जी से या प्रधानाचार्य जी से। फिर उसके बाद ये देखिए यहाँ पे कंप्यूटर का है, तो इस पर आप कंप्यूटर का देख सकते हैं। ठीक, अब इसको हम आगे पूरा नहीं बता रहे हैं, आप लोग इसमें से देख लीजिएगा जैसे भी हो। ठीक है, जैसे कंप्यूटर का है,
चित्र के माध्यम से भी आप बता सकते हैं। अब जैसे फिर ये अगला भी कंप्यूटर का है, ठीक। यहाँ पे कंप्यूटर के विषय में जानकारी देना, विशिष्ट उद्देश्य में कंप्यूटर का महत्व, उपयोगिता, ठीक है। ये सब अपना बना लेना जो भी है। इसमें आप लोग वीडियो रोक के इसको देख लीजिएगा। ये हमारा जैसे इंग्लिश का है, तो आप लोगों को अगर इंग्लिश बनाना है, कक्षा 5 का इंग्लिश का है, तो द सन एंड द विंड ये आपका है लेसन। तो इसको आप लोग, कविता है आपकी उसमें, पोयम है, तो इसको आप लोग बना सकते हैं। इसको देख सकते हैं आप लोग को, जिसको इंग्लिश का बनाना हो। इसमें पूरा सब अच्छे से देख लीजिएगा। उसके बाद जैसे हमारा संस्कृत आ गया, तो संस्कृत का आपको बना लेना है, चेक कर लेना है, बस जैसे जिसको बनाना है। कक्षाचार का जैसे नहीं बनाना है तो मत बनाइएगा, जो भी आप लेकिन यह है कि एक एक विषय का आप रख लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि आपकी पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं क्लास तक का होता है। तो आप उसमें से कुछ भी, सभी कक्षाओं का कम से कम एक एक दो दो तो बना ही लीजिएगा टोटल। और टोटल आपको 20 बनाने हैं। इस बार जो पाठ्य योजना बनेगी वो आपको टोटल 20 बनानी है, ठीक है। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि आपको टोटल 20 पाठ्य योजनाएं बनानी है। और अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आती है तो आप लोग एक बार कमेंट कर लीजिएगा। और जो लोग परिचित हैं, जो कॉलेज से जुड़े हुए हैं, वो अपना संपर्क कर सकते हैं कॉलेज भी आके, या फिर फ़ोन पे जानकारी ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को फिर से एक बार विनती है कि आप लोग जो भी नए हो, तो हम वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो इसको क्या है, लाइक कर लीजिएगा। अपने दोस्तों, भाइयों, बहनों के साथ वीडियो को, हमारे चैनल को क्या कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा। और चैनल को हमारे क्या कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी जैसे जो रेगुलर स्टूडेंट रहे हैं, जो देख रहे थे, तो उनसे आप लोग ये बताइए कि मैथ की क्लास फिर से शुरू की जाए कि नहीं। तो आप लोग ये ज़रूर कमेंट कीजिएगा, बताइएगा, क्योंकि ये कोशिश की जाए कि अब मैथ का वीडियो फिर से स्टार्ट किया जाए, ठीक है। तो सबका मैथ रिवीजन हो जाएगा, ठीक। तो इस वीडियो में हम लोग बस यहीं तक रखते हैं। कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो आप लोग फिर से एक बार पूछ लीजिएगा, और लाइक कर लीजिएगा, शेयर कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और डीएलएड के नए लोग हैं, जो नए एडमिशन चाहते हैं, उनसे अगर कोई हो तो एडमिशन के लिए आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अपने कॉलेज के माध्यम से, महाविद्यालय के माध्यम से आपका डीएलएड कंप्लीट हो जाएगा, और विशेष छूट पे हो जाएगा। आप जो है फीस पे आप लोगों को छूट ज़रूर दी जाएगी। तो इस वीडियो में यहीं तक, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और एक चीज़ और, इस वीडियो के बाद आपको जो है समालोचना का वीडियो मिलेगा, 1-2 दिन में उसको भी अपलोड करेंगे, तो उसको भी देख लीजिएगा। और रेगुलर जुड़े रहिएगा, जो वीडियो अपलोड हो तो उनको देखते रहिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।